गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी कि इसमें जो फ्यूचर में जो काम है वो चल रहा होगा, वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये नहीं कि वो पूरा हो गया होगा, इसलिए इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल, जैसे सीमा विद्यालय जा रही होगी, हम पुस्तक पढ़ रहे होंगे, वे बातें कर रहे होंगे, है ना, बच्चे खेल रहे होंगे। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब देखिए 3 टाइप से होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हम अफर्मेटिव देख लेते हैं। देखिए अफर्मेटिव के लिए रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है हमारा विल और शैल। यानी कि देखिए विल शैल का यूज़ कहाँ होगा, मैं आपको अपनी सारी वीडियोस में बताया है, जो पीछे की वीडियोस है उसमें मैंने बताया कि शैल का यूज़ आई और वी के साथ होता है और विल का यूज़ ही, शी, यू, दे और कोई भी अनदर नेम इनके साथ होता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, देखिए शैल बी और विल बी, यानी कि जिसके साथ शैल का यूज़ होगा उसी के साथ शैल बी का यूज़ भी होगा, और जिसके साथ विल का यूज़ होगा उसी के साथ विल बी का यूज़ भी होगा। देखिए शैल का यूज़ आई वी के साथ होता है, इसलिए शैल बी का यूज़ आई और वी के साथ ही होगा, और विल बी का यूज़ ही, शी, यू, दे और कोई भी अनदर नेम, जैसे रमेश, सीमा, रीता, कोई भी नेम होता है तो उसके साथ विल का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस देखते हैं। तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिए यू विल बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है जो कि है यू, उसके बाद है विल, क्योंकि यू के साथ विल का यूज़ होता है, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यानी कि लर्निंग, देन हमारा है ऑब्जेक्ट योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, वह छात्रों को पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है शी, उसके साथ है विल, क्योंकि ही, शी के साथ विल लगता है, देन बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी टीचिंग, देन ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों के अंत में नहीं का बोध हो रहा हो वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए रूल क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट है और उसके बाद है बी, यानी कि विल बी या शैल बी के बीच में आपको नॉट लगाना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा आता है सब्जेक्ट दे, उसके बाद आता है विल, क्योंकि दे के साथ विल का यूज़ होता है, देन नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है, उसके बाद बी, यहाँ देखिए विल बी के बीच में आ गया नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि और आईएनजी, गोइंग, देन ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ठीक है, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वे विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आप समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे होंगे। तो देखिए यू विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहाँ देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है यू, उसके बाद है हमारा विल, विल उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि रीडिंग, देन ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर। आप समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे होंगे, यू विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, और अगर रूल के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल बनाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंटेरोगेटिव कहते हैं। देखिए 2 टाइप से होता है। एक तो जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है, और जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये वाक्य के बीच में होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले वो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनके लिए क्या रूल है। उनके लिए रूल देखेंगे। सबसे पहले वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, विल शैल सबसे पहले यूज़ होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम बात कर रहे होंगे, शैल वी बी टॉकिंग। अब देखिए आप सबसे पहले हमने शैल लगाया, ठीक है, क्योंकि वी और आई के साथ शैल लगता है। उसके बाद हमने लगाया है सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यानी कि टॉकिंग और ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा,
क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनविजिबल होता है, यानी कि इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं जो हम अलग से लगाएं, वो इसी में है। ठीक है, क्या हम बात कर रहे होंगे, शैल वी बी टॉकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह कल विद्यालय जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा, विल लगा। ठीक है, क्योंकि शी की बात हो रही है इसलिए विल लगा, उसके बाद सब्जेक्ट है शी, उसके बाद बी है, बी के बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यानी कि गोइंग, उसके बाद है ऑब्जेक्ट टू स्कूल टुमारो। क्या वह कल विद्यालय जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। देखिए कि मैंने आपको यहाँ पर रूल दिखाया था, तो रूल में क्या था, सबसे पहले विल शैल लगाना है, सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करना है, नेगेटिव जब आप इसका बना रहे हो तो आफ्टर सब्जेक्ट आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, तो देखिए आपको आफ्टर सब्जेक्ट नॉट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब जैसे रूल पूरा यही लगेगा, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। हम इसी वाले का नेगेटिव बनाएंगे, क्या वह कल विद्यालय नहीं जा रही होगी। अगर इस टाइप से हो तो आपको क्या करना है, विल शी नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। और अगर हो क्या वह कल विद्यालय जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है शी, तो हमने शी के बाद यहाँ पर नॉट लगा दिया। ठीक है, चलिए अब हम ये वाले देखेंगे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्यों के बीच में आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे और क्या। ये जब वाक्यों के बीच में आ रहे हों तो रूल क्या बनता है, रूल ये बनता है कि सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि ये जो शब्द हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ठीक है, इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड। उसके बाद पूरा रूल यही वाला लग जाएगा जो क्या वाले सेंटेंस में लगता है। ठीक है, देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड विल शैल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल देखते हैं, वे कल क्या कर रहे होंगे, वॉट विल दे बी डूइंग टुमारो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने क्या की अंग्रेजी लिखी है, क्योंकि क्या प्रश्नवाचक शब्द है तो वॉट, उसके बाद हमारा आएगा विल शैल में से जो कि विल लगेगा क्योंकि दे आ रहा है इसलिए वे की बात हो रही है इसलिए विल लगा, विल के बाद सब्जेक्ट लगा दे, उसके बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी डूइंग, देन ऑब्जेक्ट टुमारो। वे कल क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल दे बी डूइंग टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, वे वहाँ कैसे रह रहे होंगे, हाउ विल दे बी स्टेइंग देयर। तो यहाँ सबसे पहले हमने कैसे की अंग्रेजी लिखी है हाउ, उसके बाद विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि स्टेइंग, देन ऑब्जेक्ट देयर। हाउ विल दे बी स्टेइंग देयर, वे वहाँ कैसे रह रहे होंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव। देखिए इसका नेगेटिव बनाने के लिए भी आपको क्या करना है, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट लगा देना है। देखिए वे क्यों नहीं खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले हमने क्यों की इंग्लिश लिखी है वाई, उसके बाद विल है, विल के बाद सब्जेक्ट है यानी कि दे, देखिए सब्जेक्ट के बाद आ गया है नॉट, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट प्लेइंग। ठीक है, वे क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट इनविजिबल है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।